हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 20 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और ये आपको स्पेशल प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट किया गया था। इडोटेरिया का जो न्यू 7500 प्लस एमसीक्यू का समाधान का बुक आया था, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। सेकेंड एडिशन है ये, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इस चैनल पे आपको एक डेली जो है वो सेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाता है। तो जितने भी एग्जाम का भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, बिहार इलेक्ट्री का है, एसएससी जीडी का है। तो बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। और एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ, ठीक है। आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद संहिता की है, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वह है आपका वाजसेयनी है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद में जो कितने अध्याय है तो 40 अध्याय है, ठीक है। 1975 मंत्र है और 303 जो है अनुवावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी दे स्रोत है। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वह खारवेल शासक के बारे में बताता है। और इसके जो किसके समय में तो ये कलिंग राज खारवेल के द्वारा जो था ये इसका निर्माण किया गया था हाथी गुफा अभिलेख का, ठीक है। और इसी में ही जो है पहली बार सती प्रथा होने का जिक्र मिलता है जो 510 के, ठीक है। ये जो है इसमें जो है पहली बार इस अभिलेख में पहली बार जो है वो भारत शब्द का, ठीक है, भारत शब्द का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं आपका बागौर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दिया था। तो रायन की उपाधि दिया था वो दिया था आपका रामचंद्र देव को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था तो 1296 से लेकर के 1316 एडी तक रहा था, 16 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था। तो हुजूर साहब का गुरुद्वारा जो बनाया गया था गुरु गोविंद सिंह के याद में बनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे, ठीक है, सिख गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जो थे वो 9वें थे। गुरु नानक पहले थे और गुरु रामदास जो थे ये 4थे थे, ठीक है, सिख गुरु थे। ये जो था ये कहाँ पे बनाया गया है हुजूर, तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया हुजूर साहब गुरुद्वारा। कहाँ पे तो महाराष्ट्र में बनाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आता है हम लोग, दिया गया कि किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुआ था। तो भित्ति चित्रकारी का शुरुआत हुआ था अकबर के समय में। अकबर का कार्यकाल रहा था 1556 से 1605 तक। शाहजहां का कार्यकाल रहा था 1628 से लेकर के 1658 तक। हुमायूं का कार्यकाल रहा था 1530 से लेकर के 1540 तक। और एक बार 1555 से 1556 में भी कार्यकाल आया था इनका, ठीक है। उसके बाद जहांगीर का कार्यकाल रहा था 1605 से लेकर के 1627 तक। अगला प्रश्न दिया गया है वो आपका कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। तो डाक व्यवस्था का ठीक है प्रस्तुत विवरण दिया था वो दिया था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था किसके समय आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो था वो भारत आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें सोजे वतन प्रेमचंद के द्वारा ये सही है। दूसरा है कि इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये भी सही है। तीसरा है कि फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ के दास के द्वारा ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सभी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने किया था। तो प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने का जो सिफारिश दिया था वो दिया था स्टेसी आयोग ने। और ये कब देता है तो 1878 में आता है ये आयोग, ठीक है। उसी समय जो है ये अकाल आयोग का स्थापित करता है। मैकडोनाल्ड आयोग कब आता है तो 1900 से 1901 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है कहाँ पे तो ये होता है आपका, ये कहाँ पे होता है तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन ये हुआ था कहाँ पे तो कोलकाता में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कब होता है तो 28 दिसंबर 1885 को होता है, ठीक है। इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कब 1888 में, ठीक है। और नागपुर में हुआ था कब तो 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वांडीवास का युद्ध पहली बार तो कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, और इसमें कौन कौन से किसके किसके बीच में होता है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन था कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था सर आयरकुट ने, लेकिन फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो लाली कर रहा था। ठीक है, पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम है कॉम्टे डी लाली था इनका पूरा नाम, और ये नेतृत्व कर रहे थे, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और ये कब होता है युद्ध, तो ये जो युद्ध होता है वो होता है आपका 22 जनवरी 1760 में होता है, अंग्रेज और फ्रांस, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजयी हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था। तो ये उपरोक्त कथन कहे थे 1930 में कहे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1942 में क्या होता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, और 1920 में क्या होता है, तो असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर क्या होता है। तो लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच जो अंतर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो केवल दूसरा इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची व अनुसूची को सम्मिलित करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल है। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में जो है वो है आपका कुछ अधिनियमों की विधि, ठीक है, विधि मानकरण है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में जो है वो विधायी शक्तियाँ, ठीक है, विधायी शक्तियाँ का वितरण है। और आपका 8वीं अनुसूची में भाषा है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के उल्लेखित व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में अनुभव प्रेरित है। तो यह प्रेरित है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा है डॉलर। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है एकल नागरिकता, अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, और आयरलैंड से लिया गया क्या, तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है वो है आपका राज्य का निर्देशक तत्व घोषणा करता है, और ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। और ये कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय का जो उपबंध किया गया है वो किया गया आपका इसमें उद्देश्य का राज्य के निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा परामर्श जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सही कथन हो जाएगा किसी अधिकार को सरकारी अध्यादेश निभाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता होती है किसको। तो विधेयक में, ठीक है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करना होता है साधारण बहुमत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वह आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा, मुद्रा है रुपया। म्यांमार की राजधानी है नौपित और मुद्रा है क्यात। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया, ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा क्या है, तो टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं कहाँ पे। तो ये मिलते हैं आपका अटलांटिक महासागर में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें गलत बताना है कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है कि यह साधारणतः लाल रंग की होती है, तो ये सही है। दूसरा है कि यह मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास समृद्ध होते हैं, तो क्या है, ये गलत है। तीसरा है कि इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छी विकास हुआ है, तो ये भी गलत है। चौथा है कि इन मिट्टियों में काजू और साबूदाना की अच्छी उपज होती है, तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत कथन चुनना था तो 2 और 3 हो जाएगा गलत, बाकी पहला और चौथा सही हो जाएगा। तो गलत चुनना था तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय जलमार्ग को उनके सही मार्ग के सम्मिलित करना है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग दिया गया है और कहाँ से कहाँ तक है इसको सम्मिलित करना है। तो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो था ये किसके किसके बीच में है, तो ये है आपका, ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में, ठीक है, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में। दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग वो कहाँ से कहाँ तक है, तो दूसरा जो है वो आपका धुबरी से कहाँ है, सदिया तक। तीसरा जो है वो कहाँ से है, तो तीसरा जो है वो कोट्टम से कोल्लापुरम, कोट्टापुरम से कोल्लम तक।
और 9वां जो है वो आपका अल्पापुजी कोट्टम से अथीरापुजा नहर तक। ठीक है, इसका लंबाई हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का जो लंबाई है ये आपका 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड का जो लंबाई है वो है 891 किलोमीटर है। और थर्ड का जो लंबाई है वो है आपका 205 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी डी ए बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है। तो सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासमुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है। तो नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है कहाँ पे, तो गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गोवा राज्य की स्थापना हुआ था 30 मई 1987 को। तमिलनाडु राज्य का स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना होता है 1 मई 1960 को। और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन होता है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि यानी कि वर्षा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सामान्यतः पुरुष तथा वर्णधता नारी में विवाह से बच्चे होंगे कैसा। तो सामान्य पुरुष तथा वर्णधर, ठीक है, वर्णाध नारी में विवाह से बच्चे जो होंगे वह कैसे होंगे, तो वर्णाध पुत्र होगा और वाहिका पुत्री हो, वाहक पुत्री होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वेसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि, तो क्यों कहा जाता है, तो यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कशेरुकों में मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो मूत्र का रंग पीला होने का कारण है यूरोक्रोम की मात्रा उसमें घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच के भिन्नता को कारण नहीं है। तो भाई बहन के बीच भिन्नता का कारण नहीं है वो है आपका संलग्नता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है, जो हम लोग स्टार्ट किए थे 7500 प्लस बुक, ठीक है, एमसीक्यू बुक आया था सामान्य दिन का एडिटोरिया का सेकेंड एडिशन, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 1 से 20 तक, उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सेल्वर्सन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार में के लिए प्रयोग किया गया था। ये प्रयोग किया गया था आपका सिफिलिस बीमारी के, ठीक है, बीमारी के लिए पहला बार प्रयोग किया गया था किसका, तो सैवल रसन, ठीक है, जो इसमें आर्सेनिक की मात्रा होता है सर्वप्रथम किसके उपचार में, तो इस सिफिलिस के उपचार में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं हो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इनमें सूक्ष्मकांकर होते हैं तो ये सही है। दूसरा है कि इसमें सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, ये भी सही है। तीसरा है कि इसके भीतर कोशिकाओं और लैक्टिकीय वाहिकाएं होती है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। ठीक है, ये केवल वसाएं पाचन करती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि थाइमस ग्रंथि में निम्न से किस हार्मोन का विमोचन होता है। तो थाइमस ग्रंथि में थाइमोसिन हार्मोन का, ठीक है, क्या होता है, विमोचन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुकर के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है। तो आपका सुक्रालोज है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है। तो दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है आपका घर्षण के वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में सर्वाधिक धात्विक होता है। तो प्राकृतिक में सर्वाधिक धात्विक तत्व जो है वो है आपका कौन, तो वो है आपका बेरियम है। ठीक है, बेरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्न में से कौन गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है। तो तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है वो आपका तत्व के रंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है। तो उपधातु का उदाहरण कौन सा है, वो आपका सिलिकॉन हो जाएगा, उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं। तो उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत तापमापी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जल शोधन को कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में प्रयोग किया जाता है विपरीत परासरण का प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है। तो ऊर्जा प्रबंध के संबंध में असत्य जो है वो है आपका प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर आश्वासन दर निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती है, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी क्या है तो सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है। तो अधिसूचित नहीं किया गया बायोस्फीयर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्री गांधी के लेखक है वो आपका जयंतीर्थ राव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 44 है कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण है तो लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था। तो लाल पांडा परियोजना को लागू किया गया था 1994 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाता है। तो वनस्पति कहलाता है ज़ेरोफाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी का ब्लैक होल गैलेक्सी की खोज किया है। तो ये खोज किया आपका इटली के वैज्ञानिकों ने। इटली का राजधानी है रोम और मुद्रा है यूरो। रूस का राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। फ्रांस का राजधानी है पेरिस और मुद्रा है यूरो। और मिस्र का राजधानी है काहिरा और मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विपणित अधिशेष क्या है। तो विपणित अधिशेष जो है वो किसानों के द्वारा उत्पादन बाजार में बेचा गया अंश, उसी को कहते हैं विपणित अधिशेष। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था। तो लिंग असमानता सूचकांक को शामिल किया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे खिलाड़ी और खेल दिया गया है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं ये बताना है। तो उन्नीत हुड्डा जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं। तो उन्नीत हुड्डा जो है ये खेलते हैं बैडमिंटन खेलते हैं। अनाहत सिंह क्या खेलते हैं। तो अनाहत सिंह स्वेक्स खेलते हैं। दूती चंद क्या है तो एक एथलीट है। ठीक है, और अमित पंघाल जो क्या है तो बॉक्सिंग से संबंधित है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि उन्नीत हुड्डा जो है ये खेलते हैं बैडमिंटन। ठीक है, अनाहत सिंह क्या खेलते हैं स्वेक्स खेलते हैं। दूती चंद क्या है तो एथलीट है। और अमित पंघाल क्या है तो बॉक्सिंग से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, CBAD। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर जो 21 था वो हम लोग समाप्त कर लिया है। इसमें आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन कराया गया फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।